और उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का जो लक्ष्य है वो तय किया है और उसे हासिल करने के लिए अब जो कोशिश है वो भी शुरू कर दी है। बीजेपी हारी सीटों पर हालात बदलने के साथ साथ जीती जो सीट है उस पर भी कांटे साफ करने में जुटी है। इनमें से उन सीटों पर खास तौर पर शामिल किया गया है जो बीजेपी 2014 या फिर 2019 में भले ही जीत गई, लेकिन वहां के सियासी समीकरण पार्टी के लिए कठिन है। रेड जोन की इन सीटों को ग्रीन में बदलने के लिए वहां मेहनत और रणनीति के अतिरिक्त जो खाद है वो डाली जा रही है। जीत की राह को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यहां सीटें जो जीती थी, अब 19 में सपा बसपा गठबंधन हुआ तो बीजेपी को कड़ी चुनौती मिली, लेकिन जातीय अंकगणित की केमिस्ट्री में वो फेल हो गई। बीजेपी 64 सीटें जीतने में सफल रही और 2 और सीटें उसने पिछले साल हुए उपचुनाव में हासिल कर ली। इसीलिए ऐसी सीटों पर पार्टी ने अब अपना ध्यान जो केंद्रित किया है, जहां के जमीनी समीकरणों को सुधारने की जरूरत है। 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद जैसी सपा के गढ़ वाली सीटों को जीतने में सफलता हासिल की थी, जिसे वो 2014 की लहर में भी नहीं जीत पाई थी। हालांकि सपा बसपा गठबंधन के चलते जो पार्टी 14 में वेस्ट यूपी में जीती, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर और नगीना की सीट हार गई थी। इसी तरीके से पूर्वांचल में 14 में जो झोली में आई थी, गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज, घोसी, श्रीवास्तव और अंबेडकर नगर की सीटें हाथ से निकल गई थी। हालांकि पिछले साल हुए उपचुनाव में बीजेपी न केवल रामपुर सीट दोबारा हासिल की, बल्कि आजमगढ़ भी अपने खाते में डाल दी। कभी फिसलने तो कभी हाथ में आने वाली इन सीटों को कमल का गढ़ बनाने पर पार्टी का पूरी तरीके से फोकस है। इसलिए यहां बूथवार आंकड़ों का विश्लेषण कर प्रतिकूल समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए काम हो रहा है। यूपी बीजेपी के शीर्ष नेता का कहना है कि 19 में सपा बसपा गठबंधन होने के चलते कुछ सीटों पर समीकरण हमारे खिलाफ हो गया था, कुछ सीटों पर स्थानीय गणित हमारे पक्ष में नहीं रहे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की ऐसी सीटों पर हमने रेड जोन में डाला है। पार्टी ने उन कारणों की पड़ताल शुरू की है जिसकी वजह से वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, या फिर जो भी वो खामियां वहां रही थी, अब पूरी तरीके से बीजेपी उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच शुरू करेंगे मुरादाबाद से आ रही इस खबर का, जहां दीवार गिरने का वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर